छोड़ दो जब छत मिल रही हो। सीढ़ियां छोड़ोगे तो छत मिलेगी, सीढ़ियों पर ही खड़े रहोगे तो छत तक कैसे पहुंचोगे? बोलो हाँ या ना। तो सीढ़ी है कर्म और छत है कृष्ण धर्म। तो कर्म करते हुए धर्म की ओर बढ़ो, और जब धर्म मिल जाएगा तो बताओ, गंगा गंगोत्री से निकलकर कर्म करती है, दौड़ती है और जाती समुद्र के पास, समुद्र में मिल करके उसका कर्म खत्म हो गया, क्योंकि नदी समुद्र से मिल गई। तो हमारा कर्म तब तक करेंगे जब तक धर्म की प्राप्ति नहीं हो जाती, मतलब भगवान नहीं मिल जाते। भगवान के मिलते ही कर्म छूट जाएगा। जैसे नदी का दौड़ना समाप्त हो गया समुद्र के मिलते ही, नदी का दौड़ना समाप्त हो गया समुद्र के मिलते ही, उसी तरह प्रभु के मिलते ही हमारा हर कर्म छूट जाएगा। कर्म भी वही करो जिन कर्मों से प्रभु मिल जाएं। कर्म वो ना हो जिन कर्मों से दूरी हो जाए। पाप कर्म ना हो, गलत कर्म ना हो, पुण्य कर्म करो, अच्छे कर्म करो। कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अब अच्छे कर्म वही कर सकता है जिसको धर्म का ज्ञान है, बुरे कर्म वो करते हैं जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है। तो बताओ, धर्म बड़ा कि कर्म? कर्म बड़ा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? धर्म बड़ा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कर्म तो तब श्रेष्ठ बनेगा जब कर्म धर्म से जुड़ेगा। तो गोपियां कर्म छोड़कर आई किसके पास? किसके पास? भगवान के पास। गोपियों ने किसे छोड़ा? कर्म क्या है? किसके लिए छोड़ा? हाँ, ये मैया बताएंगे किसके लिए। गोपियां किनके पास आई? भगवान के पास। काहे के लिए आई हैं? आप बताओ, गोपियां ये सब छोड़ छाड़ काहे के लिए आई हैं? हाँ? आज क्या प्रोग्राम है गोपियों का? हाँ, कौन सा? क्या? आज भगवान का प्रोग्राम है रास रचाने का। आज गोपियों के संग भगवान क्या रचाना चाहते हैं? ये रास क्या है? आप लोग रास रचाते हो क्या? हाँ या ना? मैया, रास रचाना भगवान का सही है कि गलत है? तो आपके पति को आप आज्ञा दोगी रास रचाने की? नहीं? नहीं? क्यों? मैया, आप अपने पति को रास रचाने की आज्ञा नहीं दोगी? आप लोगों ने, अच्छा ये बताओ, आप लोग रास का मतलब क्या समझते हैं? क्या मतलब है रास का? भगवान गोपियों के संग नाचे कूदे, ये मतलब है रास का? ना, ये मतलब है ही नहीं। रास का मतलब है मिलन। किसका? भक्त का और भगवान का। जैसे हमारा और आपका मिलन हुआ, तो हमारे और आपके मिलन में माध्यम कौन बना? भागवत। हमारा और आपका क्या हो रहा है? मिलन। हाँ या ना? हमारा और आपका क्या हो रहा है? मिलन। इस मिलन में माध्यम क्या बना? हम और आप किसके माध्यम से मिले? भागवत जी के माध्यम से। जैसे हमारा और आपका मिलन हुआ
और मिलन का माध्यम भागवत है, उसी प्रकार भक्त और भगवान का जो मिलन हुआ उस मिलन का माध्यम रास है। यह रास माध्यम था जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का। इस रास में कुछ लोग ना ये कहते हैं कि अरे कुछ आपने एक बात सुनी होगी कि तुम रचाओ तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। इसका मतलब ये हुआ कि आज रास का जो अर्थ है आप ना भोग विलास से रास का अर्थ समझते हैं। रास मतलब नाचना कूदना आपको लगता है, पराई स्त्री पराई औरत के संग नाचना कूदना, आप इसे रास समझते हैं। रास का ये कोई मतलब नहीं है। आज रास का सही अर्थ क्या है वो हम आपको समझाएं। मैया, ओ मेरी माँ कहां जा रही हो? टाटा जा रही हो मेरी माँ? गुस्सा हो गई क्या? जाओ जल्दी आना, टाटा। भगवान रास रचा रहे हैं। रास का सही अर्थ है भक्त और भगवान का मिलन। अच्छा ये बताओ कि रास में कौन कौन आया था? आप बताओ, आप बताओ मैया, रास में कौन कौन आया था? गोपियां आई थी, और कौन आया? शंकर जी आए। बस यही पूछना था हमें आपसे। रास में गोपियां आई और जोर से शंकर जी आए। कौन आए? शंकर जी आए। और शंकर जी कौन है? जिन्होंने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। तो जो शंकर जी कामदेव को जलाकर भस्म करते हो वो शंकर जी गोपी बनकर रास में आए और कृष्ण उनके संग भी रास रचाए। तो क्या ये भोग विलास की लीला थी क्या? शंकर जी तो कामदेव को जला चुके हैं, तो फिर उन्हें काम से मतलब क्या? तो ये जो लीला थी ये भोग विलास की नहीं, ये तो मिलन था। गोपी मतलब क्या है? शंकर जी गोपी बनकर क्यों आए? क्योंकि गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी मतलब गोपियों की तरह प्रेम, गोपियों की तरह भाव। गोपी भाव जैसे भरत जैसा भाव, जैसे हनुमान जी जैसा भाव हो, प्रहलाद जी जैसा भाव हो तो भगवान मिले। उसी तरह गोपियों जैसा प्रेम हो तो कृष्ण मिले। तो कृष्ण के पास शंकर जी आए गोपी बनकर, तो गोपी का केवल ड्रेसअप नहीं था, गोपी की तरह भाव था। नेत्रों में आंसू भर कर आए कि आज मेरा सौभाग्य कि आज प्रभु हमें स्वीकार करेंगे। तो ये मिलन था, इसमें कोई भोग विलास की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन आज का आदमी तो रास का मतलब वही समझता है, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा ही ना समझेगा। हम इंसान भी इतने गिर चुके हैं कि भगवान को भी हम नहीं छोड़ते, कुछ भी कहते हैं। ये भूल जाते हैं कि भगवान वो भगवान शंकर जो जहर पी लिए समुद्र मंथन का, जिन्होंने तीसरी आंख खोली तो कामदेव जलकर भस्म, वो शंकर जी आए और श्याम सुंदर से हाथ जोड़कर बोले, हे कन्हैया आप हमें भी अपने रास में सम्मिलित कर लो। तो ये रास कोई विषय वासना की लीला है? ये तो मिलन था। जैसे आप लोग वृंदावन आए मिलने के लिए, बिहारी जी से मिलने के लिए, गौरी गोपाल भगवान से मिलने के लिए, कथा सुनने के लिए आए, आए कि नहीं? आप लोग भी तो अपना काम धाम छोड़ के आए हैं। सारे लोग आप अपना काम धाम छोड़ के आए, आए कि नहीं? ऐसे ही गोपियां आई, और गोपियों का मतलब केवल स्त्री नहीं, उस गोपी भाव से जो आया, चाहे शंकर जी आए, चाहे नारद जी आए, चाहे प्रहलाद जी आए, तमाम पुरुष भी आए थे, लेकिन उनमें पुरुष नहीं, उसमें पुरुष स्त्री नहीं, उसका नाम गोपी नाम दिया गया।
जैसे अभी हमारे देश में एक G20 सम्मेलन हुआ। कौन सा सम्मेलन हुआ? यही नाम था ना, यदि मुझे ठीक ठीक से याद है तो G20 था ना? क्यों जी, सही बताओ जोर से। अभी हमारे देश में एक सम्मेलन हुआ G20, जिसमें तमाम देशों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और वहां के वरिष्ठ लोग आए और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सबका स्वागत किया, सबके साथ वार्ता की और बढ़िया बातें हुई। तो ये जो G20 सम्मेलन था, ये मिलन था। ये क्या था? मिलन था। उस देश के प्रधानमंत्री से हमारे देश के प्रधानमंत्री का मिलन था। अब इसका नाम रखा गया G20। उसी तरह जो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन था, उसका नाम रखा गया रास। क्या नाम रखा गया? रास। अब इस रास को आप गलत अर्थ करें तो उसमें आपकी बुद्धि का दोष है, उसमें भगवान का दोष नहीं। वो मिलन था साहब, वो नाम रखा जाता है किसी चीज का।